ये क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर 18 का है। इसमें पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। टू बिगिन विद ऑल द फोर चैम्बर कौन से? दो एट्रिया ऊपर, दो वेंट्रिकल नीचे। एट्रिया एंड वेंट्रिकल सारे चैम्बर रिलैक्स स्टेट में है। जब ये ऐसी सिचुएशन है तो कहेंगे जॉइंट डायस्टोल। नाउ एज द ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ? लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व। जब वो खुलता है तो एट्रिया से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में। और एट्रियम ब्लड कहाँ से आता है? लेफ्ट एट्रियम ब्लड आता है पल्मोनरी वेंस से। पल्मोनरी वेंस से ब्लड आया लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। एज द ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स मतलब लंग्स से आने वाली वेन्स फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू एट्रिया। एट्रिया से होके ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, एट्रिया में आया पल्मोनरी वेन्स से। एज द बाइकस्पिड वाल्व ओपन, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ है? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल से बीच में। ब्लड कहाँ से? फ्रॉम वेना केवा फ्लो होता है राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रिया। बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो ब्लड फ्रॉम द वेना केवा फ्लो इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रिया। सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं एट दिस स्टेज। ऐसे नोड साइनोएट्रियल, ऐसे नोड है जनरेट करता है इम्पल्स जिससे हार्ट बीट शुरू होती है। ऐसे नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट करता है बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन। इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, जिससे कि ब्लड जाता है नीचे वेंट्रिकल्स में। एट्रियल सिस्टोल मतलब पिचक से जाते हैं तो सारा ब्लड नीचे चल जाता है। कहाँ? वेंट्रिकल्स में। एट्रिया से ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में नीचे। इस कंडीशन को कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला गया। जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड गया तो इंक्रीज हो गया ब्लड का फ्लो, ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड, मतलब वेंट्रिकल्स में अब एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हुआ थ्रू एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ फिश, मतलब पूरे हार्ट में ट्रांसमिट हो गया। जो इंटायर मस्कुलर स्ट्रक्चर, इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर है उसमें सब में वो ट्रांसमिट हो गया एक्शन। पहले एट्रिया से ब्लड गया वेंट्रिकल्स में, ऐसे नोड ने ये काम किया। ठीक है, वेंट्रिकल में सारी चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं वेंट्रिकुलर सारे मस्कुलेचर में। अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब एट्रिया से ब्लड आया वेंट्रिकल्स में तो हो गया एट्रियल सिस्टोल। अब वेंट्रिकल्स में भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल से भी ब्लड बाहर जा रहा है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड वहाँ से भी जाएगा, तो जो एट्रिया है उसके ऊपर वो रिलैक्स फॉर्म में होगा, मतलब वो डायस्टोल फॉर्म में होंगे। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज करता है वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है उन्हें बंद कर देता है वाल्व्स को, क्योंकि ब्लड ऊपर उस में ना चला जाए और बैक फ्लो को रोकने के लिए। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी आर्टरी मतलब राइट साइड एंड एओर्टा लेफ्ट साइड, ये दोनों खुल जाते हैं और अलाउ करते हैं ब्लड को फ्लो इन सर्कुलेटरी पाथवे। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से उससे ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन लेके वो वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स से, और एओर्टा से ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी में।
और एओर्टा मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो दो ऊपर दो एट्रिया, नीचे दो वेंट्रिकल्स हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है। जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो ऊपर वाला पोर्शन डायस्टोल होता है, मतलब वो फूल जाता है, नीचे वाला सिकुड़ जाता है। जब नीचे का सिकुड़ता है, जो ऊपर का सिकुड़ता है तो ब्लड नीचे आता है, जब नीचे का सिकुड़ेगा तो ब्लड उसमें ऊपर नहीं जाएगा, ब्लड जाएगा अपनी अपनी जगह। देखिए जैसे कि राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल उससे ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जा रहे हैं लंग्स के पास, उसमें ऑक्सीजन लेने के लिए। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से उससे ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में। तो वो इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी होती है, क्योंकि उन्हें लंबी सप्लाई करनी होती है उसमें सर्कुलेटरी पाथवे में। अब ब्लड चला गया उनमें, तो जो वेंट्रिकुलर प्रेशर नीचे गिर जाता है, क्योंकि प्रेशर साथ प्रेशर चला गया। तो क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व वहाँ है जो वेंट्रिकल्स से पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जा रहा है वहाँ, क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। सेमिल्यूनर वॉल्व है जो ब्लड का बैक फ्लो रोक रहे हैं, क्योंकि आगे भेज दो तो पीछे नहीं आना है ना उसमें। एंड देन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये कहाँ है? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। ये पोस्ट ओपन होते हैं बाय द प्रेशर इन द एट्रियल एक्सर्टेड बाय द ब्लड। ये खुल जाते हैं, फिर जब ब्लड बाहर चला, वेंट्रिकल से ब्लड चला गया तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए। अब ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में तो ये खुल जाते हैं, फिर वेंट्रिकल फिर ब्लड आ जाएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स। मतलब ये बंद कर रखे थे जो हमें ब्लड पहुंचाना था पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। एओर्टा ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, और पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं CO2 जाता है उससे लंग्स के पास, और लंग्स से ऑक्सीजन लेके आती है। मतलब एक साइकिल पूरी हो गई। पहले एट्रिया में ब्लड था, एट्रिया में ब्लड था, तो वहाँ से स्टोल हुआ तो ब्लड वेंट्रिकल्स में गया ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से। 4 चैम्बर है ना, दोनों दो दो अलग कर दो। वेंट्रिकल्स से ब्लड गया पूरी बॉडी में और पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, जब नीचे से ब्लड खाली हो गया वेंट्रिकल से, फिर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल गए और फिर ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, तो एक साइकिल पूरी हो गई। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऐसे नोड ने जनरेट किया था न्यू एक्शन पोटेंशियल, अब जनरेट करेगा और साइकिल रिपीट करेगा। ये ऐसी साइकिल 1 मिनट में 72 टाइम्स करता है हार्ट, जिसे कहते हैं हार्ट बीट। तक ये कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल का दोनों का सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, तो ये कार्डियक साइकिल पूरी हो रही है। हर 1 मिनट में 72 टाइम्स इसे रिपीट कर रहा है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 साउंड सुनाई देती हैं। द फर्स्ट साउंड लव, जो एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल, जब बंद होंगे तो सुनाई देगी। ठीक है, उसे कहते हैं लब। और दूसरे डब, जब ये सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होंगे जब सुनाई देगी। 2 आवाज़ होंगी जब एक वॉल्व ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है, तब लब की आवाज़ आएगी। और सेकंड जो हार्ट की साउंड है, जो तब आवाज़ आएगी जब सेमिल्यूनर वॉल्व, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जब बैकफ्लो रोकने के लिए, तब वो बंद होंगे तभी आवाज़ आएगी। तो यही है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के सिस्टोल और डायस्टोल, एक पूरी साइकिल पूरा कंप्लीट कर ले, वही कार्डियक साइकिल है।